स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। तुम्हारा इस घर के प्रत्येक सदस्य के प्रति प्रेम, त्याग, चिंता देखकर मैं प्रभावित हुई हूँ। तुम इस परिवार की बहू बनने के योग्य हो। क्या तुम्हें मेरे अहम दिकरा के साथ एक नए सिरे से संबंध स्थापित करना मंजूर है? कहाँ रह गई ये विद्या? इतनी देर हो गई अब तक नहीं आई। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। बाय आंटी, बाय अंकल। मम्मा। विद्या कहाँ चली गई थी मम्मा को बिना बताए? मम्मा घबरा जाती है बेटा। मम्मा की आंखों के सामने से एक बार भी दूर मत जाना बेटा। मम्मा परेशान हो जाती है ना, आपको पता है ना बेटा। राशि, रहने दो, हम उनसे फिर मिलेंगे। राशि माँ ने हमें जल्द से जल्द राजकोट पहुंचने के लिए कहा है। बच्चों, तुम लोग जाओ और तुम दोनों, तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, समझे? मम्मा, समारा और शाहिर के मम्मी पापा आपसे मिलना चाहते थे। अच्छा, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? वहाँ हैं, चलिए आइए। अरे मम्मा तो चली गई। कोई बात नहीं, हम बाद में मिल लेंगे। मम्मा, आज आपकी वजह से मैंने आइसक्रीम खाई। अच्छा, सच बोलने की वजह से। क्या आपने ही मुझे सिखाया था। तुझे तेरी आइसक्रीम मिली और हमें हमारे फ्रेंड्स मिले और ये स्कूल भी। हाँ पर मिस, एक बात बोलो मिस। बोलो। आज से अपने प्रतीक की परी मिस नहीं है, हमारी भी परी मिस है। हाँ, हम आपको अभी कभी तक नहीं करेंगे, प्रॉमिस। परी मिस, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। मोटा भाभी, राशि कब तक पहुंचेगी? मेरी जिगर से बात हुई है, वो लोग निकल चुके हैं, बस पहुंचते ही होंगे। पर कोकिला, ऐसी कौन सी बात है? मोटा भाई, मोटा भाभी, बाप सबको मैंने यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मेरी दृष्टि में ये एक खास बात है और इसीलिए परिवार के सभी सदस्य से मैं बातचीत करना चाहती हूँ। और सच कहूँ तो मेरी ये बात अभी आधी अधूरी सी है। कोकिला, वो समझी न थी। वाह, मैंने आधे अधूरे शब्द का प्रयोग किया। वो इसलिए क्योंकि मेरी सोच तब तक पूर्ण नहीं होगी
जब तक उस पर राधा की स्वीकृति की मोहर नहीं लग जाती। राधा, जी नानी काकी। मैं चाहती हूँ कि मेरे अहम दिकरा का घर दोबारा बसे। अहम का घर दोबारा बसाने के लिए मेरे मन में मात्र एक ही बात थी कि जो भी लड़की हो वो समझदार हो, हमारे घर परिवार को अच्छी तरह से समझ सके। और ये सारी क्षमताएं मैंने तुम में देखी है। तुम्हारा इस घर के प्रत्येक सदस्य के प्रति प्रेम, त्याग, चिंता देखकर मैं प्रभावित हुई हूं। तुम इस परिवार की बहू बनने के योग्य हो। क्या तुम्हें मेरे अहम दिकरा के साथ एक नए सिरे से संबंध स्थापित करना मंजूर है? नानी काकी जी, एक समय था जब मैंने अपनी बचकानी हरकतों और जिदों के कारण आप सब लोगों को बहुत दुख दिया। अब अगर किसी भी रूप में मुझे इस परिवार की सेवा करने का मौका मिले तो मैं ये अपना सबसे अच्छा प्रायश्चित मानूंगी। मुझे इस परिवार का सदस्य बनकर अपने सारे फर्ज पूरे करना मंजूर है। ये हरगिज नहीं हो सकता। लड़की की शादी मैं अहम जीजू के साथ कभी नहीं होने दूंगी। और अगर ऐसा हुआ तो आप सब मेरा मरा मुंह देखेंगे। राशि, ये क्या कह रही हो तुम? काकी जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? ये वही राधा है जिसने हमारे परिवार को मुसीबत में बार बार डाला है। और ये वही राधा है जिसने मेरे और जिगर जी की शादी तोड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसने तो अपनी सगी बहन को भी उमंग का खूनी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने उमंग जी को मार डाला, पर अब आपको भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं आपको मार डालूंगी। काकी जी, जिसके सामने हमारा मुंह तक नहीं खुलता, उसने तो आपका भी अपमान कर दिया था। बस कीजिए नानी काकी। जब देखो तब सब पर हुक्म चलाना, डांटना, ये करो, ये मत करो, यहाँ बैठो, यहाँ मत बैठो। इसके सिवा आपको कुछ और आता है क्या? देखिए, इसकी शादी अहम जीजू के साथ नहीं हो सकती। और वैसे भी इस राधा को सिर्फ और सिर्फ मोदी खानदान की शान, शौकत, रुतबा और पैसे चाहिए। और ये इसे सिर्फ और सिर्फ तभी मिल सकते जब वो इस खानदान की बहू बनेगी। बाप, आप लोग समझते क्यों नहीं? ये हमारे घर की बहू बनने के लायक ही नहीं।
छोटा का कि मुझे यहाँ रहते हुए कितना समय हो गया, पर मैंने आप लोगों को कभी ये नहीं जताया कि मैं इस घर की बहू बनना चाहती हूँ। आप लोगों के कहने पर भी मैंने यही कहा कि जैसा आप लोगों को ठीक लगे। फिर पता नहीं राशि बहन ऐसा क्यों कह रही है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। राधा, दिकरा पहले तुम चुप हो जाओ। राशि, ये तुम क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गई हो? राशि दिख रहा, जो हो गया सो हो गया। शायद वो समय ही गलत था। हाँ राशि, समय और हालात बहुत कुछ बदल देते हैं। राधा ने भी अपने आप में बहुत बदलाव लाया है। मम्मी जी वो जो भी हो, लेकिन ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। आप लोग कम से कम ये तो सोचिए, इसे तो सही या गलत इंसानों का फर्क तक नहीं पता। हम सबको गलत ठहराकर ये लड़की उस तृप्ति और उमंग का साथ देती थी। देखिए, अहम जीजू जैसे शांत, गंभीर, समझदार इंसान के साथ इस लड़की की शादी नहीं हो सकती। अहम जीजू और इसका तो कोई मेल ही नहीं है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हाँ, मैं चाहती थी ऐसा ही कुछ होगा। मेरे अतीत की वजह से आप लोग मुझ पर कभी विश्वास नहीं करेंगे, पर मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था, इन 8 सालों में मुझे कभी भी मौका मिले तो मैं इस परिवार की सेवा करके, उसे संवार कर अपने किए का पश्चाताप करना चाहूंगी। एक बात और, सबको यही लगता है ना कि इस घर से मेरी बहन के जाने के बाद भी पिछले 8 सालों से मैं क्यों इस घर में पड़ी। तो आज मैं आप सबको बताती हूँ, सिर्फ इसलिए कि जो घाव मेरी बहन ने इस घर को दिए, इस परिवार को दिए, वो मैं किसी भी तरह भर सकूं। मुझसे जो हो सकता था वो मैंने किया, पर राशि बहन ने मेरी 8 सालों की तपस्या का ये फल दिया। वैसे अगर आप लोगों को भी यही लगता है कि इस परिवार के लिए मैंने 8 सालों में जो कुछ भी किया वो मेरा ढोंग है और पश्चाताप नहीं, तो मेरा इस घर से चले जाना ही बेहतर होगा। राधा, 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 चुप हो जाओ। तुम ये सब कुछ क्यों सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। राशि, ये सब क्या है? इतना कुछ सुनाने की क्या जरूरत थी तुम्हें राधा को? देखो राशि, जो हो गया सो हो गया। अब आज की ही बात ले लो। अहम की तबीयत ठीक नहीं है। राधा ने उसका कितना ख्याल रखा, उसके लिए परेशान रही। ये सब कोई तभी करता है जब वो अपना होता है। कोकिला, तुम्हारा निर्णय बिल्कुल सही है। हमारे अहम के लिए राधा से बेहतर जीवन साथी और कोई हो ही नहीं सकता। मम्मी जी, काकी जी, बा, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? ये लड़की सही नहीं है। राशि, तुमने जो कुछ भी कहा वो सही है, लेकिन अतीत की बुनियाद पर भविष्य के फैसले नहीं लिए जाते। यदि ऐसा ही होता तो तुम्हारे हाथ में इस घर की बागडोर नहीं होती। माना कि इस घर की तुम करता धरता हो, घर के हर छोटे बड़े फैसले तुम ही लेती हो, लेकिन मेरे बेटे की शादी का निर्णय मैं स्वयं लूंगी। मेरे इस निर्णय पर मेरी स्वीकृति की मोहर मैं राधा पर लगाती हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि में राधा ही अहम के लिए सही जीवन साथी है, और इसलिए मेरा ये अंतिम निर्णय है
मेरे अहम दिकरा की शादी राधा से ही होगी। ठीक है, आप लोगों को जो सोचना था वो आप लोगों ने सोच लिया है, लेकिन इस रिश्ते के लिए हाँ तो अहम जीजू ही करे। और मैं जानती हूँ वो इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होगी। काकी जी, आपका निर्णय गलत है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं अहम जीजू की शादी राधा से कभी नहीं होने दूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।